नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, आपसे बातचीत नहीं हो रही है तो आपके पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। अगर आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है तो वो इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, ये हम देखेंगे। और थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ये डाइस के जरिए उनकी आज की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, ये हम डाइस के जरिए चेक करते हैं। अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए आप जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, अपनी एनर्जी को अपने पार्टनर के ऊपर लगाइए। अभी और इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये जनरल रीडिंग होती है, हो सकता है आपकी सिचुएशन से ये रिलेट करे, हो सकता है ना भी करे। अगर आप रेगुलर ये रीडिंग तक पहुंचते हो, रेगुलर अगर आप ये रीडिंग देखते हो तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी ही, क्योंकि आप एनर्जी, जिस चीज में आप एनर्जी देते हो तो उस चीज से आपको एनर्जी मिलती है, उस चीज से आपके साथ एक कनेक्शन बन जाता है। अगर आप रेगुलर ये रीडिंग देखने आते हो तो जरूर आपके साथ, आपकी सिचुएशन के साथ ये रीडिंग जो है वो रेजोनेट कर जाएगी। फिर भी ये जनरल रीडिंग है तो आप ओपन माइंडेड होकर ही ये रीडिंग देखिएगा। चलिए देखते हैं अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जो भी हुआ है बहुत जल्दी जल्दी हुआ है, सोचने का, समझने का मौका ही नहीं मिला, दिल को समझाने का, दिल को मनाने का, दिल को संभालने का मौका ही नहीं मिला। जो भी कुछ हुआ है वो बहुत जल्दी जल्दी हुआ है और वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या है, ये आखिर उनकी ऐसी सिचुएशन क्यों हो रही है, क्यों वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं। आखिर ये प्यार है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, क्या है, जो भी है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर आपसे उनको इतनी मोहब्बत कैसे होगी, इतना लगाव, इतना खिंचाव आपके लिए वो कैसे, कब से फील करने लगे। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि आप उनके लिए इतने खास बन जाओगे, इतने स्पेशल बन जाओगे। आपको लेकर बहुत, जैसे कि एक जुनून सा आपको लेकर उनके सिर पर सवार है, एक पैशन, एक बहुत ही ज्यादा एक दीवानगी की हद तक वो आपको चाहने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, आपको प्यार बहुत करते हैं। और आपकी तरफ से जितना वो एक्साइटेड है, जितना उनका दिल तड़पता है, जितना वो आपके लिए बेताब है, बदले में सामने से आपका रिस्पॉन्ड जो है वो थोड़ा सा ठंडा मिलता है। तो इसी वजह से उनको गुस्सा आता है, आपको लगेगा कि ये गुस्सा क्यों करते हैं, लेकिन उनके गुस्से की वजह आप हो। वो जितना आपके ऊपर अपना प्यार, जो अपनी फीलिंग जो है वो आपके ऊपर लुटा रहे हैं, बदले में उनको ऐसा सेम रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है, बदले में उनको ठंडा रिस्पॉन्ड मिल रहा है। अगर वो आपको सारा दिन कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, तो आप सारे दिन में बस एक ही कॉल मैसेज का रिप्लाई करते हो, इतना ठंडा आप रिप्लाई करते हो। तो इसी बात को लेकर उनका दिमाग जो है वो थोड़ा गर्म हो जाता है, उनको थोड़ा गुस्सा आता है कि ये क्या बात हुई, कोई आपके ऊपर जान छिड़क रहा है, कोई आपसे बात करने के लिए मर रहा है, कोई आपकी एक झलक देखने के लिए मर रहा है, और आप इतना ठंडा बिहेव करोगे, इतना ठंडा रिस्पॉन्ड करोगे तो सामने वाला भी ठंडा हो जाएगा, तो उसका रिस्पॉन्ड, जो उनकी जो एनर्जी लेवल है वो भी डाउन हो जाएगी। तो उनको आप पर गुस्सा भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी तो आपने लो करके रखी है, लेकिन आप उनकी एनर्जी को भी लो कर देते हो। जैसे कि कोई गुब्बारा होता है, बहुत बलून होता है, तो जैसे कि आप उसमें पिन लगा देते हो और सारी जो हवा है उसको निकाल देते हो, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके इमोशंस, उनके प्यार पर आप पानी डाल देते हो, ऐसा उनको फील हो रहा है। आपसे बात करना चाहते हैं, किसी बात को लेकर
और वो आपको कहना भी चाहते हैं कि आप सब चीजों के लिए टाइम निकालते हो, थोड़ा उनके लिए भी टाइम निकाला करो। जब भी वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं तो आपका सेम आंसर होता है कि बिजी थे, टाइम नहीं मिला, बिजी थे, टाइम नहीं मिला। यही आंसर सुन सुन के उनके कान जो है वो पक गए हैं, तो अब वो कुछ आपसे बैठकर इस टॉपिक को लेकर वो सीरियसली आपके साथ कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। आपको प्यार बहुत करते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा वो इम्पेशंस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आपको मिस करते हैं, आपकी याद बहुत आ रही है, काफी आपको मिस कर रहे, इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड है आपके लिए, एक पल के लिए भी वो आपसे दूर नहीं रह पाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब आपकी तरफ से ठंडा रिस्पॉन्ड मिलता है तो उनका दिमाग जो है वो थोड़ा सा घूम जाता है कि हम तो पल पल आपको याद करते रहते हैं, आप इतना ठंडा बिहेव कैसे, आप इतना पेशेंस कैसे रख पाते हो, हम तो एक पल के लिए भी पेशेंस नहीं बना पाते, हम एक पल के लिए भी आपसे जुदा नहीं रह पाते हैं, दूर नहीं रह पाते हैं, तो आप इतने ठंडे कैसे हो सकते हो, आपका बिहेवियर इतना कूल, इतना ठंडा, इतना ऐसा कैसे हो सकता है, आप उनके बिना कैसे रह पाते हो। तो ये उनको समझ में नहीं आ रहा और उनका दिमाग जो है वो घूम रहा है कि हम तो एक पल के लिए भी आपको भुला नहीं पाते हैं। पता नहीं आप सारा सारा दिन हमसे बात किए बिना कैसे रह पाते हो। अगर ये हुनर आप में है तो थोड़ा हुनर हमें भी सिखा दो। ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं कि सारा सारा दिन कितने घंटों, कितने दिनों तक बात किए बिना, आपको देखे बिना, कॉल मैसेज किए बिना हम तो नहीं रह पाते हैं, आप कैसे रह पाते हो। ये कला, ये हुनर जो आपके अंदर है, ये हमें भी सिखा दो तो थोड़ा हमारे दिल को भी सुकून पहुंचेगा। हम तो एक पल के लिए भी आपके बिना नहीं रह पाते हैं। पता नहीं आपका दिल इतना सख्त दिल कैसे हो सकता है, आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो, और अगर पत्थर दिल हो भी तो आपने प्यार कैसे कर लिया, ये उनको बहुत अजीब सा लग रहा है। लेकिन जो भी है, जिससे प्यार करते हैं उससे ही शिकवे, उससे ही शिकायत होती है, प्यार भी उसी से होता है। तो सब कुछ आपके ऊपर ही, थोड़ा गुस्सा भी है, प्यार भी है, नाराजगी है भी है, और बात करना चाहते हैं, आराम से बात करना चाहते हैं। जब भी वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा आप थोड़े बात करके आप यही कहते हो कि मैं अभी बिजी हूँ, बाद में आराम से बात करेंगे, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में आराम से बात करेंगे, अभी काम है, जॉब पे जाना है, जो भी है, आपके पास बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो वो थोड़ा इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में है कि पता नहीं आपके पास टाइम कब होगा, आप आराम से कब बातें करोगे उनसे। तो थोड़ा इस चीज को लेकर वो नाराज है आपसे। जब भी वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं आराम से, तो आप थोड़ा बहुत रिप्लाई कर देते हो, एक दो रील सेंड कर देते हो, एक दो हाय हेलो के एक दो फनी मैसेज डाल देते हो, और फिर पूरा दिन आप गायब हो जाते हो। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं आपको टाइम कब मिलेगा उनसे आराम से फुर्सत में बात करने के लिए, इस चीज से थोड़ा सा नाराज है आपसे। चलिए अब कैंडल के थ्रू देखते हैं कि आपसे बातचीत नहीं हो रही है तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं। देखिए आपसे बातचीत नहीं हो रही है तो वो कहीं ना कहीं अब उन्होंने अभी अपने दिल को अब ब्लॉक कर दिया है कि बार बार आपको इतना समझाने पर भी, बार बार आपसे इतनी बात करने पर भी, अगर आप उनको रिप्लाई नहीं करोगे ठीक से तो वो भी आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, वो भी बिल्कुल आपके जैसे बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनका ये बदला हुआ रूप, उनका ये थोड़ा सा रूड बिहेव के जिम्मेदार जो है वो आप ही हो। आपने ही उनको मजबूर किया है अपनी एनर्जी को बदलने के लिए, अपना मूड बदलने के लिए, अपने को बदलने के लिए कहीं ना कहीं आपने ही उनको प्रेशराइज किया है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। आपसे बातचीत नहीं हो रही है तो बहुत ज्यादा अ, अपना दिल जैसे कि उन्होंने लॉक कर दिया है, जैसे कि वो अपनी फीलिंग, इमोशंस सब कुछ ही जैसे कि उन्होंने अपने अंदर ब्लॉक कर दिया है। ना ही वो अपनी कोई भी इमोशंस, फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने अपने आप को ही अपने दिल के कमरे में लॉक कर दिया है, ऐसा वो सोच रहे हैं।
आपसे बात करने की कोशिश करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और ये नो कांटेक्ट कब खत्म होगा इसका वो वेट कर रहे हैं। आपको भले ही आपसे बात नहीं हो रही है, लेकिन दूर से आपको स्टॉक कर रहे हैं, दूर से आपकी हर एक एक्टिविटी पर उनकी नजर रहती है। आपका ऑनलाइन स्टेटस चेक करते रहते हैं, आप सारा दिन क्या एक्टिविटी करते रहते हो, तो ये सब वो चेक करते रहते हैं। भले ही बात नहीं हो रही है, लेकिन ध्यान उनका आपके ऊपर ही होता है। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बिना एक खालीपन सा, एक अधूरापन सा, लाइफ में से जैसे कि चार्म ही चला गया हो, लाइफ में से जैसे कि एंजॉयमेंट ही कहीं चला गया हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बस सजा काट रहे हो। लाइफ में जैसे कि एंजॉयमेंट जो है वो खत्म ही हो गया हो, जैसे कि लाइफ में कुछ एंजॉयमेंट नहीं, कुछ चार्म नहीं, कुछ एक्साइटमेंट नहीं, कुछ हंसने की जैसे कि कोई वजह ही नहीं है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। बस सुबह से लेके शाम तक काम किया और खाया पिया और सो गए, बस एक रूटीन सी लाइफ बन गई है। इस रूटीन लाइफ में कोई एंजॉयमेंट, कुछ एक्साइटमेंट, ये सब जैसे कि कहीं खो सा गया है। तो आपसे बात नहीं हो रही है तो बहुत ज्यादा आपको आपकी और ज्यादा उनको याद आ रही है। आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। किस बात को लेकर आप उनसे नाराज हो, अगर आपको उनकी कोई बात हर्ट कर गई है, तो वो आपसे बात करके अ, इस बात का हल निकालना चाहते हैं। अगर उनकी कोई बात आपके दिल को लग गई है, तो वो रिग्रेट फील कर रहे हैं, सॉरी फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको अपनी गलती दिख रही है कि सारी गलती उन्हीं की है, उन्हीं की वजह से आप अभी उनसे बात नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, आपसे बातचीत नहीं हो रही है तो बहुत ही लोनली, बहुत ही अकेलापन, बहुत ही खालीपन सा उनको फील हो रहा है। रातों को नींद भी नहीं आ रही है और रात को सपने भी आपके आ रहे हैं और बहुत ज्यादा वो इमोशनल हो जाते हैं। कोई इमोशनल, कोई सैड, कोई सॉन्ग अगर वो सुनते हैं, तो अपने दिल को वो संभाल नहीं पाते और ज्यादा आपकी याद उनको सताने लग जाती है। कितने टाइम से, बहुत लंबा टाइम हो गया है, तो अब वो थक चुके हैं कि पता नहीं कब सिचुएशन चेंज होगी, कब आप उनसे बात करोगे, कब पहले जैसा माहौल जो है वो पहले जैसी एनर्जी बैलेंस होगी। तो अब वो थक चुके हैं आपसे बात करने के इंतजार कर करके। आपसे बात नहीं हो रही है तो और ज्यादा वो आपको याद करने लगे हैं, और ज्यादा आपको मिस करने लगे हैं, और ज्यादा उनको आपकी याद आने लगी है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपसे बात नहीं हो रही है, लेकिन इमोशनली टेलीपैथी और ज्यादा आपसे बातें होने लगी है। अपने जब हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं, जैसे कि अ, अपने मुंह से जब किसी से बात नहीं कर पाते हैं, तो इमोशनली, मेंटली हमारी बातें उनसे बढ़ जाती है। जब किसी की प्रेजेंस ना हो तो उनकी गैर मौजूदगी में, गैर हाजिरी में हम उन्हीं के साथ कनेक्टेड रहते हैं, उन्हीं के साथ और ज्यादा बातें करने लग जाते हैं। जब और प्यार में अक्सर ऐसा ही होता है। आप जिसको चाहते हो, जिसको प्यार करते हो, वो अगर आपके सामने हो भी, तो भी आप उनसे इतनी बातें नहीं कर पाते हो और उनकी गैर हाजिरी में उनसे ही आप सारा दिन बातें किया करते हो। तो अभी आपसे बात नहीं हो रही है, लेकिन इमोशनली, टेलीपैथी वो सारा दिन आपसे ही बातें किया करते हैं कि आप क्या कर रहे होंगे, आपका कोई मैसेज तो नहीं आया, कहीं स्टेटस तो नहीं लगाया, कुछ आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड तो नहीं आया। तो आपके ही बारे में जानने की, आपको ही लेकर वो सोचने की, आपके ही बारे में सोचते रहते हैं, आपके ही बारे में वो इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं, आपसे ही वो बातें किया करते हैं। आपसे बात नहीं हो रही है तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब दुनिया में उनका मन ही नहीं लगता, जैसे कि अब उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो सन्यासी बन जाए, या तो जैसे कि आ, दुनिया से दूर कहीं चले जाए, सब कुछ छोड़ दे। ऐसा वो फील कर रहे हैं कि ये सब बेकार की बात है, सब कुछ कोई किसी को समझता ही नहीं है। चाहे सामने वाले को कितना भी प्यार कर लो, लेकिन वो आपके प्यार को वो समझने ही नहीं वाला है। तो उनको थोड़ा ये, उनका दिल भी हर्ट हो रहा है कि
चाहे सामने वाले को कितना भी प्यार कर लो, अपना दिल निकाल के उनके कदमों में रख दो, अपने चाहे उनको अपनी जान निकाल कर भी आप उनको दे दो, इतना अगर कोई आपको प्यार करे तो भी सामने वाला जो है वो आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझ पा रहा, तो अब कहीं ना कहीं उनको ये रिलेशनशिप में से, ये रिश्ते से कहीं ना कहीं अब उनका मन जो है वो उब गया है, उनका मन जो है वो उतर गया है कि आपको समझने वाला कोई है ही नहीं इस दुनिया में। ऐसा उनको लग रहा है कि आप चाहे किसी को कितना भी प्यार कर लो, लेकिन आपके प्यार की वैल्यू करने वाला, आपके प्यार को समझने वाला कोई है ही नहीं। आप जिसको जिस हद तक, किसी को जिस लेवल तक आप किसी को प्यार करते हो, सामने वाला उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाता, वो समझ ही नहीं पाता है, तो अब कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इम्पेशंस, और उनको लग रहा है कि कोई मुझे समझने वाला कोई है ही नहीं, ये सब प्यार, ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं। आपसे बात नहीं हो रही है तो लाइफ में एक खालीपन सा उनको फील हो रहा है, और लाइफ बिल्कुल स्टक हो गई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जिंदगी में कुछ चीजें जो है वो स्टक हो गई है, कुछ मूवमेंट ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सुबह से लेके शाम तक जैसे कि सब कुछ, जो समय का पहिया है वो ही जैसे कि रुक गया है, टाइम ही नहीं जाता है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। जब आपसे बातें होती थी तो दिन जो है वो कम पड़ता था दिन, और अब आपसे बात नहीं हो रही है तो एक सेकंड भी एक दिन जैसी लगती है, बहुत मुश्किल से उनका वक्त जो है वो आपके बिना कट रहा है, एक सेकंड के लिए भी वो आपको याद किए बिना नहीं रह पाते हैं। और उनको ये भी लग रहा है कि पता नहीं आप उनके बिना कैसे रह पाते हो, आप उनको याद किए बिना, कॉल किए बिना, मैसेज किए बिना, पता नहीं आप उनके बिना कैसे रह पाते हो, आप इतने इतने आप आपका दिल इतना सख्त कैसे हो सकता है। उनको ये बात नहीं समझ में आ रही कि वो तो एक पल के लिए भी आपसे बात किए बिना, आपसे मिले बिना, देखे बिना नहीं रह पाते हैं, आप उनके बिना कैसे रह लेते हो। और ये भी सोच रहे हैं कि काश ये हुनर हमें भी आता तो थोड़ा हमारे दिल को सुकून मिल जाता। और ज्यादा आपके प्यार में वो पड़ गए हैं, और ज्यादा आपसे बात नहीं हो रही है तो और ज्यादा आपसे प्यार हो गया है, ऐसा उनको फील हो रहा है। और उनको लगता है कि आप ही उनको कंप्लीट कर सकते हो, उनके इमोशंस, फीलिंग्स जो भी है वो आप ही उनको कंप्लीट कर सकते हो, आप ही फुलफिल कर सकते हो, आपके बिना वो चाहे कुछ भी कर ले लेकिन आपकी जगह और कोई उनकी जिंदगी में ले नहीं सकता। उनको आपकी लॉयल्टी बहुत पसंद है, उनको पता है कि आप उनसे नाराज हो सकते हो लेकिन आप कभी उनसे प्यार करना बंद नहीं कर सकते, कभी आप उनको छोड़ नहीं सकते, उनको आपकी लॉयल्टी पर, उनको आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट है, उनको अपने से भी ज्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट है कि आप उनसे नाराज रह सकते हो लेकिन आप कभी उनको छोड़कर जा नहीं सकते, आप उनको दिल से प्यार करते हो। वो चाहे आपके बिना रह भी ले लेकिन आप उनके बिना नहीं रह पाओगे, इस बात का उनको अच्छे से पता है, तो उनको ये आपकी लॉयल्टी पर बहुत ज्यादा प्यार है। लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, ऐसा वो फील कर रहे हैं, आपसे बात नहीं हो रही है तो लाइफ जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है। जो रूटीन का हमारा जो शेड्यूल होता है वो डिस्टर्ब हो गया है। जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो एक पॉजिटिव, हम सुबह से लेके शाम तक एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उनसे बात करने की आदत हो जाती है, उनसे बात करना, देखना, उनके साथ घूमना फिरना, ये सब चीजों की आदत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वही हमारा शेड्यूल बन जाता है, और उससे जब बात नहीं होती है तो जैसे कि पूरा शेड्यूल ही जैसे कि बिगड़ गया हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। आपसे बहुत लंबा टाइम बीत गया है, उन्होंने शायद एफर्ट लगाए थे आपसे बात करने के लिए लेकिन आपने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया है,
तो उनको अब ऐसा भी लग रहा है कि शायद अब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं, अब शायद हम कभी मिल नहीं पाएंगे, शायद अब कभी आप उनसे बात नहीं करोगे। उन्होंने एफर्ट लगाए थे लेकिन आपका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला है, तो उन्होंने अब होप छोड़ दी है, अब उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है कि आप उनसे कॉल करोगे, आप उनसे बातें करोगे। अब उन्होंने जैसे कि हथियार ही डाल दिए हैं, अब उनको लगता है कि वो हार चुके हैं, अब उन्होंने हथियार ही डाल चुके हैं कि अब वो हार चुके हैं, अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, शायद अब आप लौटकर उनकी जिंदगी में वापस नहीं आओगे। तो इस बात को लेकर और ज्यादा वो दुखी हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं, और उनको लग रहा है कि अब हमारे रास्ते जो है वो अलग हो चुके हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझकर उनको इग्नोर कर रहे हो, जानबूझकर आप उनसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपसे बात नहीं हो रही है तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप जानबूझकर उनसे बात करना आपने बंद कर दिया है, जानबूझकर आप उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, दूरियां बना रहे हो। उनको ये भी लग रहा है कि इतनी छोटी सी बात की कोई इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकता है। उन्होंने इतना तो कोई बड़ा गुनाह भी नहीं किया जितनी बड़ी आपने उनको सजा दे दी है। आपने जितनी उनको बड़ी सजा दी है उतना बड़ा गुनाह तो उन्होंने किया भी नहीं है, ऐसा भी वो सोच रहे हैं। और उनको ये भी लग रहा है कि वो कोई हैप्पी कपल्स को देखते हैं, एक एक दूसरे से बातें करते हुए, कहीं घूमने फिरने जाते हुए। तो आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि सब लोग कितने खुश है, एंजॉय कर रहे हैं, बस एक मैं ही दुखी हूँ, बस एक मेरी ही लाइफ में कभी खुशियां दस्तक नहीं देती है, मैं ही सबसे ज्यादा लोनली पर्सन हुई। इस पूरी दुनिया में सबके पार्टनर अपने अपने पास है, सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, बस मैं ही जैसे कि अकेला हूँ या तो अकेली हूँ, बस मैं ही इस पूरी दुनिया में लोनली हूँ, ऐसा वो फील कर रहे हैं। आपसे बात करने की वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको ये भी लग रहा है कि गलती उनकी है भी नहीं तो वो किस बात की माफी मांगे। उनको अपनी गलती नहीं दिखाई दे रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझकर ये सब कर रहे हो, जानबूझकर आप उनसे दूरी बना रहे हो, ऐसा भी वो आपके लिए सोच रहे हैं। आपसे बात नहीं हो रही है तो उनको उनको लग रहा है कि शायद आप कहीं और बिजी हो रहे हो, कहीं आप किसी और को तो नहीं लाइक कर रहे हो, ऐसा भी उनको कभी कभी सोचते हैं वो आपके बारे में। और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ एंड हो चुका है, ऐसी वाली फीलिंग उनको आ रही है। बार बार आपने उनको हर्ट किया है, बार बार आपने उनका दिल तोड़ा है, बार बार आपने उनके जख्मों पर बार बार जख्म दिए हैं, बार बार आप यही काम रिपीट करते हो। आपको पता है कि वो आपके बिना नहीं रह पाते हैं, आपको देखे बिना, आपसे बात किए बिना वो नहीं रह पाते हैं, लेकिन हर बार आप यही चीज को रिपीट करते जा रहे हो, यही चीज का आप रिपीटेशन करते रहते हो। तो कहीं ना कहीं अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब ये रिश्ता ज्यादा नहीं चलेगा, अब इस रिश्ते का एंड जो है वो बिल्कुल नजदीक आ गया है। आप शायद आपको इस रिश्ते को बनाए रखने की कोई होप ही नहीं है, अगर आपको उम्मीद होती तो आप भी थोड़े एफर्ट लगाते। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा होपलेस फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब कोई चांस ही नहीं है, कोई होप ही नहीं है आपके लौटने का, क्योंकि वो आपके नेचर को अच्छे से जानते हैं कि आप उनको मनाओगे नहीं, आप उनको पैम्पर नहीं करोगे, वो आपके नेचर को अच्छे से जानते हैं। तो अब उन्होंने होप ही खो दी है, शायद अब आप मुड़ के उनके पास दोबारा नहीं आओगे, शायद आप मूव ऑन कर गए हो, आप मूव ऑन हो चुके हो, तो अब आप उनके पास, उनकी जिंदगी में आप दोबारा से वापस नहीं आने वाले हो, इस बात का भी उनको डर लग रहा है। चलिए अब देखते हैं मैसेजेस के थ्रू।
उनके दिल में क्या है आपके लिए, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर। आई लव यू एज यू आर, जैसे आप उनको प्यार करते हो वैसे ही वो आपको प्यार करते हैं। अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई डाउट है कि शायद वो आपको प्यार नहीं करते हैं, तो आप ये अपना डाउट दूर कर लीजिए। वो भी आपको वैसे ही उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आप उनसे करते हो। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट, हो सकता है पास्ट में उन्होंने ईगो दिखाकर, एटीट्यूड दिखाकर कोई गलती की हो, आपके प्यार को उन्होंने समझा ना हो, या तो उन्होंने आपको कुछ बोल दिया हो जिसकी वजह से आप दोनों में दूरियां आ गई है। तो वो बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि काश वो अपना पास्ट चेंज कर पाते। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स, उनको ये भी लग रहा है कि वो आपको खुश नहीं रख पाएंगे। आपकी जो भी डिजायर है, वो आपकी सारी डिजायर को वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी उनको फील हो रहा है। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक, उन्होंने आपको अगर कुछ कह दिया है, कुछ कटिंग वर्ड्स अगर उन्होंने आपको बोल दिए हैं, जिसकी बातें आपके दिल पे लग गई है, आपके दिल पे चुभ गई है, जिसकी वजह से आपने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया है, तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं और उनको ये भी लग रहा है कि काश वो अपने बोले हुए शब्द वापस ले पाते। तो सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन अगर आप किसी को गाली दे दो, किसी के लिए कुछ अपशब्द कहते हो, तो वो फिर ठीक नहीं हो पाता है। तो काफी रिग्रेट फील कर रहे हैं और उनको ये भी लग रहा है कि काश वो उन्होंने जो भी गुस्से में आकर आपको बोल दिया है, वो सारे वर्ड्स काश वो वापस ले पाते, तो वो ले लेते, ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।